Welcome to online study. Myself Rekha Agarwal from Bachpan and 7 Star Convent School, Polasar. So we start now about Hindi grammar topic, letters, alphabets, etc. today. अब हम वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं उसके बारे में आज पढ़ेंगे और आप सब बच्चे ध्यान से देखें और समझें. स्टार्ट करें? ओके, लेट्स स्टार्ट. वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं. भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है. वर्ण को एक निश्चित क्रम में लिखना वर्णमाला कहलाता है और वर्णों को एक निश्चित चिन्ह होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मात्राएं. ओके बच्चों, लेट्स अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ऊपर दिए गए चित्रों के साथ दी गई ध्वनियां हम पूरे दिन सुनते रहते हैं. इसी तरह हमारे मुख से भी अनेक ध्वनियां निकलती है. इन्हीं ध्वनियों का सबसे छोटा रूप वर्ण कहलाता है. जैसे पपीता. पपीता शब्द में कितनी ध्वनियां हैं इन्हें देखना. प. अभी प क्या है? स्वर रहित. ए. प के हलंत लगा हुआ है. फिर ई. त. फिर आ. तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6. और इनको सबको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पपीता. इस प्रकार पपीता शब्द 6 ध्वनियों से मिलकर बना है. समझ में आया? कितनी ध्वनियों से मिलकर बना है? 6. इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते. मीन्स अब इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते. एच का कोई अब टुकड़ा नहीं किया जा सकता. इसका, ई का, किसी का भी अब कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता. इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहते हैं. इन भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहते हैं. मुख से बोले जाने वाली ध्वनियां ही लिखित रूप का, मुख से जो बोली जाती है, ध्वनियां निकलती है, उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं. उन्हें लिखने को ही हम वर्ण कहते हैं. वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े न हो सके. जैसा कि अभी मैंने समझाया कि इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते. जैसे ए, आ, ई, उ, क, च, त, प आदि. ओके. वर्ण के 2 भेद होते हैं. वर्ण किसे कहते हैं समझ में आ गया. अब वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन. तो स्वर आपको सबसे पहले ये जानना होगा स्वर किसे कहते हैं और स्वर कितने होते हैं. ऐसे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उन्हें वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं. जैसे कि जिन वर्णों को बोलने में हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं. ये संख्या में 11 होते हैं. कौन कौन से स्वर होते हैं पहले ये देख लो, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ. ठीक है. अब मैं आपको बताती हूँ जिन वर्णों को बोलने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती. जैसे ऐ से बन गया अदरक. अदरक लिखा अपन ने यहाँ पे. तो आप इसको समझने की कोशिश करें. अन्य वर्णों की सहायता मतलब अन्य वर्ण जैसे ए के साथ क नहीं आ रहा है, ख नहीं आ रहा है, ग नहीं आ रहा है, तो इसमें अन्य वर्ण नहीं आ रहा है. ये एक स्वतंत्र वर्ण है. तो ऐसे वर्ण डायरेक्ट अदरक. आ से आम. देखिए अब आगे देखना है स्वर का प्रयोग. स्वर का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है. कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से. मूल रूप से और मात्रा रूप में. अब मूल रूप में कैसे होता है आपको देखना है. मूल रूप में स्वर का प्रयोग. निम्न शब्दों में स्वरों का मूल रूप से में प्रयोग किया गया है. जैसे अदरक, आलू, इमली, ईंट, उठना, ऊन, रीचा, एड़ी, एनक, ओढ़नी, औरत आदि. इनका मूल रूप में प्रयोग हुआ है. मात्रा के रूप में स्वर का कैसे प्रयोग होता है वो आप देखो. जब व्यंजनों के साथ स्वर का प्रयोग किया जाता है तो स्वर अपना मूल रूप खो देते हैं. जब व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग किया जाता है तो स्वर अपना रूप बदल लेते हैं, अपना मूल रूप खो
खो देने का मतलब उनके साथ कुछ चिन्ह, कुछ मात्राएं निर्धारित की गई है, वो लगाने से उनका उच्चारण बदल जाता है। तब स्वरों का प्रयोग विशेष चिन्हों के रूप में किया जाता है। जैसा कि भी मैंने बताया, ये चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। इनका प्रयोग शब्दों में इस प्रकार होता है। आप देखिए किस प्रकार होता है नीचे। जैसे ये सारे स्वर है, स्वर दिए गए हैं अपन को। ये कितने 11 स्वर होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ओके, अब इनकी मात्रा क्या क्या होती है? ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की ये एक स्टैंडिंग लाइन ऐसी मात्रा बनती है। छोटी ई की लेफ्ट हैंड से बनती है, बड़ी की राइट हैंड से, छोटा ऊ की ऐसे, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। ये इनकी मात्राएं, कुछ चिन्ह निर्धारित है, ये फिक्स्ड है। ऐसे ही इनकी मात्रा होती है और इन्हीं मात्राओं से फिर शब्द बनते हैं। व्यंजनों के साथ स्वर। अब देखिए आप, क में अभी हलंत है तो ये स्वर रहित है, प्लस एल लगा दिया तो ये क्या बन गया? क बन गया ना, क। तो कैसे क्या क्या बन गया? कल, कब। वैसे ही क में अगर आ जोड़ दिया जाए, क आ, तो क्या बन गया? का से कार, काल। ओके बच्चों, फिर क, फिर ई, क्या बन गया? छोटी की, किला, किधर। फिर बड़ी ई, तो क, फिर ई, बड़ी की, कीमत। फिर क, कु, कुल, कुछ। फिर क, ऊ, बड़ा कू, फिर बड़ा कू से ये शब्द बना कूद, कूप। ओके, फिर क और री, तो क्या बन गया? क्रय। और क्रय से क्या क्या शब्द बने? कृपा, कृपान। ऐसे ही क और ए की मात्रा ऐसे लगती है तो के, केला, केसर। क और बड़ा ऐसे एनर, तो कई, क्या बन गया? कई, केसा, केगम। क ओ, को, क्या बन गया? क और ओ, को, कोयल, कोमल। क औ, कौ, क्या बन गया? कौ, कौवा, कौन। इसी तरीके से ये वर्णमाला है और आपको ये कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ऐसे ही इसको अपन इसके सारे चिन्ह लगाकर ऐसे शब्द बनते हैं। इनके प्रत्येक स्वर के निश्चित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर के निश्चित चिन्ह, प्रत्येक स्वर उसका निश्चित चिन्ह, और ये जब मात्रा लगे जो शब्द बनते हैं ये मात्रा कहते हैं, और जो मात्राओं से जो बनते हैं उनको शब्द कहते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? र वर्ण के साथ ऊ और ऊ की मात्रा का प्रयोग। र वर्ण के साथ जब ऊ की मात्रा आती है तो वो कुछ नीचे, जैसे ऊ की मात्रा आपने ऊपर देखा, नीचे राइट और लेफ्ट से ऐसे लगती है, लेकिन जब र व्यंजन आता है तो वो उसके मध्य से लगती है। समझ में आएगा बच्चों? जैसे कि र में ऊ जोड़ा तो ये नीचे से ना आकर इसके बीच में आई, तो रुपया, रू। और ऐसे ही बड़ी की मात्रा रू ऐसे लगता है और उससे बनता है अमरूद और रूप। ओके बच्चों, नेक्स्ट है व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 33 है, 33 क से लेके ह तक। अब ये कौन कौन से है? क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, र। फिर है च में च, छ, ज, झ, न। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। और इसमें दो अतिरिक्त व्यंजन है, न और ड। ये है अतिरिक्त व्यंजन। ओके बच्चों, फिर त वर्ग में त, थ, ड, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। और अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व। और उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, श, स,
है। ओके, अब देखते हैं वर्णमाला। हर भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है, जैसे इंग्लिश की अलग होती है, हिंदी की अपनी होती है। हर भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन को मिलाकर एक निश्चित क्रम में लिखने से वर्णमाला बनती है। इस प्रकार है, एक निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। निश्चित क्रम में मतलब स्वर और व्यंजन को एक निश्चित क्रम में लिखने से जो निश्चित क्रम में स्वर और व्यंजन लिखते हैं उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं। विशेष, सभी व्यंजन ए स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जितने भी व्यंजन है, व्यंजन कितने होते हैं? 33, सारे ए की सहायता से ही बोले जाते हैं। कोई भी व्यंजन ए की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता। ए स्वर के बिना व्यंजन को हलन के साथ लिखा जाता है। जब ए स्वर नहीं बोला जाता है तो उसको ऐसे हलन, क के नीचे हलन, च के नीचे ये हलन होता है। ये क्या होता है? ये जो दिखा रहे हैं आपको, ये हलंत है, ये हलंत है। तो क, च, ट, त आदि द और ड, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, दो अतिरिक्त व्यंजन है। इन दोनों व्यंजनों का प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में ही किया जाता है। ड और ड शब्द के मध्य और अंत में किया जाता है। जैसे उड़ना, खड़ा, कढ़ाई, चिड़िया। जैसे आप एक नॉर्मल शब्द जड़, खड़, फड़, ये शब्द भी ले सकते हैं। और ड में पढ़ना, लिखना, बढ़ना, ओढ़ना इत्यादि। ओके, संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में ये जो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं वो है, हिंदी वर्णमाला में श, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन है। ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। 2 व्यंजन से मिलकर एक व्यंजन बनता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे क के नीचे हलंत है क और श, तो क और श से मिलकर श से क्षत्रिय वाला बना है श। और फिर इससे अपन बुलाएंगे शब्द कक्षा, श, मा। वैसे ही ज और न से क्या बना है? ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञानी से ज्ञान और ज्ञानी। वैसे ही त और र, तो त और र से क्या बना? त्र, तो त्रिभुज और त्रिशूल। और श और र से बना श्र, श्रमिक वाला श्र, श्री और श्रम। ओके, और इसे अपन श्रमिक भी बना सकते हैं। संयुक्ताक्षर, 2 व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षर बनते हैं, जिसमें पहला व्यंजन स्वर के बिना और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, उसे संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ल, जो हलंत लग गया, ये क्या हो गया? स्वर रहित। और ये क्या हो गया? स्वर सहित। इसमें ल, ए का भी प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो लल, लल। जैसे कि दिल्ली, और उसमें आगे आपको एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेगा, उसमें इस तरह के आपको आएंगे। दिल्ली, चिल्ली। जैसे न है, स्वर रहित है, और ये न है वो स्वर सहित है, तो क्या बन गया? नन। स्वर रहित न, आधा नहीं आ रहा है, और इसमें न, नन, गन्ना, पन्ना। ओके, वैसे ही ते, तट, चट्टान, लट, लट्टू, ऐसे। फिर से व, फिर स्व, स्वस्थ, स्वयं। फिर ये ट है, हलंत लगा हुआ, तो ये स्वर रहित, ये है तो स्वर सहित। प्य, प्याला, प्यास। ऐसे ही बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। संयुक्ताक्षर से बने कुछ अन्य शब्द भी हैं, जैसे मक्खी, पुस्तक, पक्का, रस्सी, चप्पल, विद्यालय, ध्यान, पत्ता, पत्थर, मच्छर आदि। ओके, नेक्स्ट अयोग्य। अयोग्य व्यंजन, जो अयोग्य है, कोई व्यंजन नहीं होते हैं, न तो उन्हें स्वर न तो वो स्वर कहलाते हैं और न ही व्यंजन। ये अयोग्य होते हैं। इन्हें ऊपर बिंदी, चंद्र बिंदु और साइड में 2 बिंदी के
यूज किया जाता है, उन्हें अयोग्य व्यंजन अयोग्य कहते हैं। अंग और अह न तो स्वर कहलाते हैं और न ही व्यंजन, इन्हें अयोग्य कहा जाता है। और ये 3 तरह के होते हैं, जैसा कि भी मैंने बताया था। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है तथा इसका प्रयोग ऊपर बिंदु के जैसे किया जाता है, जैसे ऐसे अंगूर, ऐ में ऊपर बिंदु आता है, अंगूर के रूप में किया जाता है, जैसे गंगा, मंगल, पतंग। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए आप, जैसे इसमें ग के ऊपर बिंदु और गा, गंगा, तो उसमें इसका उच्चारण नाक से होता है और दूसरा उसमें ऊपर बिंदी की जैसे यूज किया जाता है इसको, तो उसे अनुस्वार। और ये अयोग्य के 3 रूप होते हैं, उसमें इसका पहला है गंगा, मंगल, पतंग, जंगल, कंगल, घंटा आदि। दूसरा है अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। अनुनासिक का उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। इसका प्रयोग चंद्र बिंदु की जैसे किया जाता है, चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे चांद, आंख, हुआ, पांव, पूंछ, आठ, इसे आप यूज कर सकते हैं आदि। विसर्ग, ऐ चिन्ह का प्रयोग विसर्ग कहलाता है, जो साइड में 2 बिंदियों के जैसे किया जाता है उसे विसर्ग कहते हैं। और इसका प्रयोग ज्यादातर संस्कृत भाषा में ही किया जाता है, जैसे कि इसका प्रयोग 2 बिंदुओं के रूप में व्यंजन के अंत में किया जाता है। इसका उच्चारण करते समय है की ध्वनि निकलती है, जैसे अतः, नमः, प्रातः आदि। रिपीट करते हैं इसी लेसन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक स्वर के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को मात्रा कहते हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, आ की मात्रा स्टैंडिंग, ई की मात्रा छोटी की मात्रा लेफ्ट हैंड से, बड़ी की मात्रा राइट हैंड से इत्यादि। श, ग और श संयुक्त, ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर। वैसे 2 व्यंजनों के मेल से जो ये 4 व्यंजन बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। लेट्स डू अवर एक्सरसाइज।